Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, am I audible to everyone? Okay. तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है डिफरेंट रिलीजन्स के मैरिज और उसकी डेफिनेशन ऑफ मैरिज को लेकर कि हमें जानना चाहिए कि लोगों का जो मजहब है या उनका कानून है रिलेटेड टू देयर मैरिज और देयर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि अगर हम उर्दू में इसकी बात करें तो शादी और तलाक को लेकर जो है आजकल हम सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और हमने जो है वो डिस्कस किया पारसी मैरिज और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को, हमने डिस्कस किया हिंदुइज्म को, उनकी कम्युनिटी को लेकर हमने डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको उनका पस मंजर भी बताया, साथ साथ उनके रिलीजन का थोड़ा बहुत आपको टच किया, यानी कि ओवरव्यू दिया। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक रिलीजन की करने वाले हैं, जो कि चंद सालों पहले आप कह सकते हैं, जैसे कि 14 सेंचुरी में उसका जो है जो गुरु नानक साहब थे उनकी जो है वो पैदाइश हुई थी ननकाना साहिब में। ननकाना साहिब इस टाइम पंजाब में मौजूद है, और लोग लाहौर देख चुके हैं, जो लोगों का लाहौर आना जाना रहा है वहां पे वो देख भी चुके होंगे कि जो गुरुद्वार है, जो इनकी इबादत की जगह है सिख कम्युनिटी की, वो लाहौर में है। और पहले गुरुद्वारा आता है और उसके बाद फिर एक मेन गेट आता है, उसके बाद बादशाही मॉस्क और किला, उससे पहले मीनार पाकिस्तान है। अब हम बात करते हैं इस लॉ को लेकर। देखिए, पसे मंजर जो रिलीजन का है वो ये है कि 14 सेंचुरी में जो पहले इनके गुरु थे, गुरु नानक साहब, उनका जो है जन्म हुआ था, वो पैदा हुए थे। और उसके बाद जो है तकरीबन 10 गुरु, यानी कि उनके बाद भी 9 गुरु आ चुके हैं। और 10 गुरु के बाद वहां पे ये बताया गया है कि 10 गुरु के बाद कोई अब गुरु नहीं आएगा। यहाँ पे रेस्पेक्ट के लिए गुरु का वर्ड यूज किया जाता है। गुरु मतलब आपके टीचर को भी कहा जाता है। आप जिनके फॉलोवर्स हैं, लाइक के आपके टीचर हैं, तो उन्हें गुरु का नाम दिया जाता है। जितने भी फॉलोवर्स हैं सिखिज्म में, वो गुरु नानक के फॉलोवर्स हैं। उसके अलावा जितने भी 9 गुरु आए, उन तमाम लोगों के भी वो फॉलोवर्स हैं। यानी कि टोटल जो है 10 गुरुओं की टीचिंग्स जो हैं वो सिखिज्म को बनाती हैं, इस रिलीजन को। तो गुरु नानक साहिब जो थे वो उनका मानना ये था कि एक खुदा पर बिलीव होना चाहिए, एक ही खुदा की इबादत होनी चाहिए, उसके अलावा हमें किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। देन जैसे जैसे गुरु आते गए वो उनकी टीचिंग्स को आगे लेके बढ़ते गए। जो थर्ड आए और फिर जो फिफ्थ आए, उन्होंने बहुत सारी जो है अमेंडमेंट्स अपने इस रिलीजन के तहत की, और उसी में से जो है वो कानून जो है निकला है। लेकिन हम पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि पंजाब का जो एक्ट है हमें उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। वो पूरे पंजाब में एप्लीकेबल है, और उसको जो बनाया गया है वो है पंजाब सिख आनंद स्वराज मैरिज एक्ट 2018। ये सिर्फ पंजाब में ही एप्लीकेबल है, पूरे होल ऑफ पंजाब को जो है ये कवर करता है। आनंद कराज, हम कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं ताकि आपको इजी हो। आनंद कराज का मकसद बेसिकली मैरिज सेरेमनी है। आनंद कराज एक खुशी के मौके को कहते हैं, यानी कि एक मैरिज सेरेमनी को आनंद कराज सिखिज्म में कहा जाता है। दूसरा वर्ड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ग्रांथी। ग्रांथी इज अ पर्सन हु सोलमेनाइजिंग द मैरिज, यानी कि जो जैसे कि हमारे मौलवी साहब होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे ग्रांथी जो होते हैं वो मैरिज सेरेमनी जो है वो करवाते हैं। और इसमें जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि एक ये समझ लें कि एक रिसाइटेशन होती है। जैसे कि हमारी आयतों की रेसिटेशन होती है, इसी तरीके से उनकी रिसाइटेशन होती है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कहा जाता है। उसको पढ़ा जाता है। मैरिज जो है सिखिज्म की, वो इसके बगैर जो है मुकम्मल नहीं होती। दूसरा हम ये जानेंगे कि सिखिज्म जो है वो बेसिकली बिलीव किस पर करते हैं। ये बिलीव एक वर्ड है, या आप देख लें अकल पूरक। अकल पूरक मतलब एटर्नल बीइंग, यानी कि वन एटर्नल बीइंग। और उनका मानना है कि विदाउट बिगनिंग और एंडिंग जो है ये दुनिया जो है वो चल रही है। तो इस पर उनका मानना है। अब हम बात करते हैं जो पंजाब का आनंद प्रांत मैरिज एक्ट है 2018 का। उसमें हम जानेंगे कि ये बना कब।
2018 में प्रोविंशियल असेंबली में ये बिल पास किया गया और इस बिल को पास करने वाले थे सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा उस वक्त पीएमएलएन में थे और वो एमपीए थे, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थे। उन्होंने इस बिल को 2017 में जो है वो ड्राफ्ट करवाया गया और फिर जो 2018 में वो पेश किया गया और 2018 में ही इस बिल को पास करके बकायदा उसी टाइम पर इसको रिवील किया गया। तो यहाँ पे जो मैरिज की जो चीजें बताई गई हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। आनंद राज मैरिज एक्ट 2018 पंजाब का जो है उसमें ये बताया गया है कि शादी के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो उनमें से नंबर 1 पॉइंट कि जो दोनों पार्टीज हैं वो सिख होनी चाहिए। नंबर 2 कि जो एज है मेल और फीमेल सिख की वो 18 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड इसमें बताया गया है कि वो आपस में रिलेट ना करते हो अपने रिलेशंस को लेकर, यानी कि उनकी जो है रिलेशंस जो है वो किन रिलेशनशिप्स ना हो, ब्लड रिलेशनशिप्स ना हो। आपने हिंदू कम्युनिटी में भी देखा होगा कि वो जो है अपनी कजन को भी अपनी बहन मानते हैं, तो उनमें शादियां नहीं होती उनकी कजन के साथ। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी बताया गया है कि वो चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ही उनकी शादी जो है वो वैलिड मानी जाएगी। सेकंड जो उसके बाद जो बात बताई गई है वो ये कहा गया है कि सिख इज्म में जो शादी जो होती है बोथ मेल और फीमेल सिख की, वो अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड रिलीजन होगी। देखिए शादी जितनी भी जिस भी रिलीजन में आप चले जाएं, शादी और डिवोर्स उनके रिलीजन के मुताबिक ही होती है, उससे हटकर कभी नहीं होती। तो सिख इज्म के जो कस्टम्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, उसी रूल्स और कस्टम्स और रिचुअल्स को लेकर भी शादी वैलिड मानी जाएगी। शादी में ग्रांथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि पाठ पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को, उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बगैर भी ये शादी जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन को लेकर इसमें ये बात की गई थी। रजिस्ट्रेशन को लेकर इसमें ये बात की गई है कि शादी के 30 दिन के अंदर अंदर जो सिखिज्म है उसकी जो मैरिज है वो रजिस्ट्रेशन जो है उस मैरिज की उसको रजिस्टर करवाना 30 दिनों के अंदर अंदर निहायत जरूरी है, यानी कि 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए शादी में। और अगर ऐसा होता है तो इन्फॉर्म किया जाएगा चेयरमैन को, वहाँ के यूनियन काउंसिल को, चेयरमैन यूनियन काउंसिल की कमेटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, तो फिर शादी वैलिड होगी। देखिए बेसिकली जो एक्ट बनाने का जो मकसद है वो सिंध में हो, पंजाब में हो या पाकिस्तान में हो, लेकिन हमारे रिलीजन के मुताबिक हमारी रजिस्ट्रेशन की शादी हो या किसी भी रिलीजन को अगर हम डिस्क्राइब करें और उसकी शादी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसके साथ जो है मैं सिंध पे भी आऊंगी। काइंडली लेट मी कंप्लीट दिस एक्ट, क्योंकि इसका फायदा आपको बाद में होगा। मैं पहले इसको डिफाइन कर दूं, देन आई विल कम टू दी सिंध। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे टेम्पो टूट जाता है बीच में सवाल करने से ना। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी फिनिश। तो उसके बाद क्या होता है कि जो शादी जो होती है वो हर रिलीजन के मुताबिक ही होती है, वो वैसे ही होगी, उसका कोई जिक्र एक्ट में नहीं किया जाता। और यहाँ पे जो एक्ट बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक चीज है कि हमेशा रजिस्ट्रेशन के हवाले से ही एक्ट बना है। चाहे वो हिंदू मैरिज को आप ले लें, चाहे आप जैन मैरिज को ले लें, चाहे आप क्रिश्चियन मैरिज को ले लें, या अगर हम सिखिज्म की बात करें या पारसी की बात करें, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से ही डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान में मैरिज को रजिस्टर्ड कैसे करवाया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे निकाह नामा रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरीके से जो है उनके भी निकाह नाम, उनके जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसको भी जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव आप अपने जहन में रख लें कि इसको बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। अब अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में बात की जाए, जिसे हम उर्दू में तलाक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज आएगा, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में जो पंजाब आनंद कराज मैरिज एक्ट 2018 है उसमें ये बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो होगी वो होगी कि आपको दोनों बंदों को, सिख मेल को भी और सिख फीमेल को भी जो है वो राइट हासिल है कि वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। तो उसके पहले जो है देखिए एक्ट, देखिए एक्ट से पहले जो रजिस्ट्रेशन होती थी इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी। उन्हें जो है हिंदू पंचायत जो है उनसे जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। तो जब ये अपना प्रोविंशियल असेंबली में, तो पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली में जो सरदार साहब थे जिनका नाम रमेश सिंह अरोड़ा है, तो रमेश सिंह अरोड़ा जो थे उन्होंने क्या किया
कि इस चीज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए ही एक बिल पास किया, जो मेन उनका मकसद था कि जो सिखिज्म है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है जो मैरिज की, वो सिखिज्म के एक्ट के मुताबिक ही होनी चाहिए ना। हम हिंदू पंचायत से क्यों लेंगे? हिंदुइज्म और सिखिज्म जो है टू डिफरेंट रिलीजन हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो सिखिज्म है वो हिंदू रिलीजन से ही निकला है, पर ऐसा नहीं है। सिखिज्म इज अनदर रिलीजन, हिंदू इज अनदर रिलीजन। रिलीजन तो हिंदुइज्म और सिखिज्म को हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो मेन मकसद उनका ये था असेंबली में कि जो रजिस्ट्रेशन है वो जो सिखों की है, जो सिख कम्युनिटी की जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसको सिखिज्म एक्ट के तहत ही चलाया जाए ना। इसलिए आनंद राज एक्ट 2018 जो है वो पास हुआ उस पर, और फिर ये जो है वो बन गया। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए मैं आपको बता रही थी कि बोथ पार्टीज का जो है वो राइट है कि वो जब चाहे डिसॉल्व इस शादी को कर सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो उनमें से कोई भी मेल या फीमेल अगर वो साथ नहीं रहना चाहते तो भी वो उस मैरिज को जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो डिसोल्यूशन का यहाँ पे जो तरीका बताया गया है आनंद राज मैरिज एक्ट को लेकर, इसमें ये कहा गया है कि एक तो ये कि नोटिस जाएगा चेयरमैन को, अगर सिख फीमेल या सिख मेल दोनों में से कोई भी नहीं रहना चाहता, तो जो नहीं रहना चाहता अपने स्पाउस के साथ वो एक नोटिस जारी करेगा, एक नोटिस देगा। उस नोटिस में ये होगा कि उसमें लिखा जाएगा कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते और वो शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए आप जो है इल्जामात लगाएं, जैसे कि देखा जाता है फैमिली कोर्ट्स में ज्यादातर कि डिसॉल्व करने के लिए शादी को बहुत सारे इल्जामात लगाए जाते हैं। हस्बैंड की तरफ से वाइफ पर इल्जामात लगाए जाते हैं या वाइफ की तरफ से जो है वो हस्बैंड पर इल्जामात लगाए जाते हैं। तो शादी को डिसॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी के कैरेक्टर को खराब करें या आप ये साबित करें कि वो बहुत ही ज्यादा खराब बंदा है या खराब बंदी है। इफ यू डोंट वांट टू लिव विद देम, इफ यू डोंट वांट टू लिव विद योर स्पाउस, यू कैन जस्ट फाइल द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कि मैं रहना नहीं चाहती या मैं रहना नहीं चाहता। इस तरह डिसॉल्व हो सकती है। नोटिस जो चेयरमैन को जाएगा तो चेयरमैन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो कॉपी है नोटिस की वो अदर पार्टी को मूव कर दे, यानी अदर पार्टी को सेंड करे कि जो अगर मेल सिख ने नोटिस सेंड किया है चेयरमैन को, तो चेयरमैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अदर पार्टी यानी सिख फीमेल को वो नोटिस जो है वो फॉरवर्ड करेगा उसकी कॉपी कि वो नहीं रहना चाहते। इसके बाद जो जैसे कि हमारे मुस्लिम्स में होता है कि जो अगर हम कोर्ट्स में भी जो है वो खुला फाइल करते हैं या डिवोर्स की अगर बात चलती है या ड्यूरिंग मेंटेनेंस अगर अब सूट अगर मेंटेनेंस का भी फाइल होता है तो उसमें कोर्ट्स क्या करती हैं, आर्बिट्रेशन के तौर पर आप एक खिदमत अंजाम देती हैं जो कि इस्लाम में भी है कि लोगों को बिठाया जाए और उनकी प्रॉब्लम सुनी जाए, कोशिश की जाए कि रिकनसाइल हो जाए। तो वहां पे रिकनसिलेशन भी है जो है वो चेयरमैन की जिम्मेदारी है। चेयरमैन जो है उस यूसी का यूनियन काउंसिल कमेटी जो है वो बैठेगी और चेयरमैन जो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल को अपॉइंट करेगा और उस आर्बिट्रेशन काउंसिल की जिम्मेदारी होगी कि वो उन दोनों सिख मेल और सिख फीमेल को रिकनसिलेशन की तरफ लेकर जाए और उनकी जो है शादी को बचाने की पूरी कोशिश करे, उनकी प्रॉब्लम सुने, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं तो उनको सॉल्व करे। अदरवाइज अगर जहां पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और रिकंसिलेशन जो है वो फेल हो जाती है, जो कि अक्सर हर जगह हो जाती है, अगर हम अपना माइंड सेट कर लें कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, तो वहां पर जो है रिकंसिलेशन जो है वो फेल हो जाती है। और अगर रिकंसिलेशन फेल हो जाती है तो उस पर जो चेयरमैन है 19 डेज तक वेट करेगा, 19 डेज तक नोटिस 19 डेज का पूरा हो जाएगा तो वहां पे एक सर्टिफिकेट जो है वो उन्हें जारी करेगा, जिस सर्टिफिकेट का मकसद होगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, और वहां पे जो है ये शादी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ये पंजाब एक्ट में जो है वो बताया गया है। ये जो आनंद राज पंजाब का जो एक्ट है 2018, इसके तकरीबन 9 सेक्शंस है, यानी कि 9 सेक्शन है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा एक्ट है जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से बनाया गया है, पर उसमें शादी की जो शराइत है वो लिख दी गई है। शादी की शराइत में सेम वही चीजें जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसमें एडिंग है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए जो कि हर शादी में होना चाहिए, और जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज जो है इंसान को कोई डिजीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस हवाले से भी सारी चीजें वही आएंगी सेम जो कि हर मैरिज के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कौन सी वैलिड वैलिड होगी मैरिज और कौन सी जो है इनवैलिड होगी। अब हम बात करते हैं सिंध की। देखिए पंजाब में जो
उनकी जो सरदार साहब थे, जो रमेश अरोड़ा साहब थे, उन्होंने तो इस बिल को पास करा के पंजाब के जो सिख हैं उनको काफी हद तक सेव कर दिया है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ देयर मैरिज। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 25,000 तक जो सिख कम्युनिटी है वो रिहाइश पजीर है। 10,000 से ऊपर सिंध में सिख कम्युनिटी, जो हमारे सिख भाई बहन हैं, ये कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज है हमारे पास, वो 10,000 से ऊपर की तादाद में सिंध में मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जो सिंध है उसमें अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं लिया गया, कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया कि जहां पर सिख कम्युनिटी, सिर्फ सिख कम्युनिटी अपनी मैरिज को जो है वो रजिस्टर्ड करवा सके, या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो सर्टिफिकेट होता है उसमें स्टैम्प्स होती हैं आपकी, जो बकायदा जैसे आपके आप जब हमारे यहाँ जब तलाक साइन की जाती है तो उस पर भी स्टैम्प्स होती हैं। तो वो चीज इस तरीके की अभी सिंध ने स्टेप नहीं उठाया। लेकिन जो सिंध का जो एक स्टेप था कि जब मैं आपको बता रही थी, जब हिंदू कम्युनिटी के बारे में मैं एक्ट को बता रही थी 2016 का, जो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट 2016 बताया, उसमें अमेंडमेंट जो हुई थी वो 2018 में हुई थी। 2016 का जो एक्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है फॉर द सिख। अब ये क्या बात है कि जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट है 2016, उस एक्ट के तहत ही जो सिख कम्युनिटी है वो अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाएगी। तो जो अगर सिख कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट उसे अगर मैरिज को रजिस्टर्ड करवाती है, तो यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो सबके लिए सेम ही है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स देखने में आई कि जो हमारे सिख भाई बहन है, जो सिख कम्युनिटी है, उनका कहना ये था कि हमें डिफरेंट जगहों से ये कहा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप हिंदू पंचायत से जो है वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आए। तो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 में उनकी इस प्रॉब्लम को इजी करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था 2016, वो बेसिकली लिखा तो हिंदू मैरिज एक्ट है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 लोगों पर इम्प्लीमेंट होगा। नंबर 1 हिंदू कम्युनिटी पर, नंबर 2 सिख कम्युनिटी पर, और नंबर 3 जैन कम्युनिटी पर। देखें, जैन जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज हैं, वो टोटल एक डिफरेंट रिलीजन है। जिस तरीके से सिखिज्म एक डिफरेंट रिलीजन है, हिंदुइज्म एक डिफरेंट रिलीजन है, उसी हिसाब से जो जैनिज्म है, जो जैन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो वहाँ जो उनको जो उनका अपना रिलीजन है, उसमें भी क्या कहा गया कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट 2018 के तहत ही होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट 2016, क्योंकि 18 में उसकी अमेंडमेंट आई थी, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसमें सेम थी, लेकिन जो अमेंडमेंट थी वो अकॉर्डिंग टू देयर मैरिज थी एंड डिसोल्यूशन थी। अब यहाँ पे जो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरे सिंध पर एक्सटेंड है, यानी कि जो सिंध प्रोविंस है उस पूरे सिंध में ये चलेगा, ये इम्प्लीमेंट होगा। इसको बनाने का जो मेन मकसद है, जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ, ये जो मेन मकसद है इस हिंदू मैरिज एक्ट 2016 को बनाने का मकसद है वो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। शादी उनके कस्टम्स, उनके रिचुअल्स के मुताबिक ही होगी। पंडित होंगे, महाराज होंगे, इसी तरीके से जो सिखिज्म है वहां पे ग्रंथी होंगे जो कि रिसाइट करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब को। और जो है ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे बता चुके हैं। अब जो हम लेते हैं कि मैरिज के लिए जो बताई गई हैं चीजें कि कौन सी मैरिज जो है वो वैलिड होगी, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैरिज जो आपकी वैलिड होगी सिखिज्म में, जो सिख फीमेल और मेल हैं उनकी मैरिज जो वैलिड होगी वो ये होगी कि इसमें जो एज बताई गई है, जैसे मुसलमानों में 18 साल का लड़का होना चाहिए, 16 साल की लड़की होनी चाहिए, पारसियों में 21 साल का लड़का होगा और 18 साल की लड़की होगी। इसी तरीके से जो सिखिज्म है यहाँ पे एक ही जो एज है वो बताई गई है, चाहे वो सिख मेल हो या सिख फीमेल हो, उनको लेकर जो बताई गई है एज वो 18 साल है। 18 साल से कम उम्र के लोगों की अगर शादी सिखिज्म में कराई जाती है तो वो लिखा गया है कानून के मुताबिक कि वो इनवैलिड शादी होगी। वैलिड शादी तब होगी जब सिख मेल और सिख फीमेल दोनों 18 साल के होंगे। इसके बाद जो है पार्टीज का कंसर्न बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हर मैरिज में जरूरी है, जो कि इस्लाम में भी कहा गया कि पहले आप लड़की से पूछेंगे, जो निकाह होता है वो पहले लड़की से होता है, पहले लड़की से पूछा जाता है उसका कंसर्न। देखिए, बोथ पार्टीज का कंसर्न जरूरी है, ऐसा नहीं कि लड़की ने हाँ कर दी तो उसका कंसर्न ओके है तो बाकी का नहीं है, मतलब मेल जो है उसका कंसर्न नहीं माना जाएगा।
यहाँ पे बोथ पार्टीज का हर मैरिज में कंसर्न जरूरी होता है, बिकॉज मैरिज जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसर्न इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है पार्टीज के लिए मैंने बताया गया है कि एक तो कंसर्न दे दिया, दोनों पार्टीज ने अपना अपना कंसर्न दे दिया, लेकिन क्या उन पार्टीज ने फ्री कंसर्न दिया है? ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती किसी के कहने पे, किसी के वालिद साहब कह रहे हैं तो उसकी वजह से मेल जो है वो राजी हो जाता है शादी के लिए, या अगर किसी की मदर कह रही है, इसी तरीके से वाइस वर्सा फीमेल्स के साथ अगर ऐसा होता है कि जो फीमेल्स हैं अगर उनका कंसर्ट नहीं लिया जा रहा या जबरदस्ती कंसर्ट लिया जा रहा है, फ्री कंसर्ट नहीं है, तो ये शादी इनवैलिड होगी, ये वैलिड नहीं होगी। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि अगर पार्टीज जो हैं वो प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशंस में आ जाती हैं तो भी शादी जो है नल एंड वॉइड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी शादी। यानी कि जो नो नो नो, दिस एक्ट है सिख और जैनिज्म को भी, ठीक है। जब अगर हिंदू जो है उसके अंदर अगर हिंदू मैरिज एक्ट अगर हम बात करें तो जो हिंदुओं की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो भी इसके मुताबिक होगी। 2018 में अमेंडमेंट की गई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, और जो सिखिज्म की जो शादी है वो तो उनके रिचुअल्स और कस्टम्स के मुताबिक ही होगी, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसका एक अलग एक्ट हमारे सिंध में मौजूद नहीं है। इसलिए मैंने पंजाब एक्ट को पहले से ही आपको क्लियर किया कि जो पंजाब का जो आनंद कराज मैरिज एक्ट 2018 है वो टोटली सिखिज्म के लिए बनाया गया, जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो है जो प्रोसेस है उनकी रजिस्ट्रेशन की है, शादी की जो शर्तें रखी गई है वो सेम है, वो सेम रहेगी। देखिए ना, फ्री कंसेंट दोनों जगहों पे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मुस्लिम मैरिज हो, हिंदू मैरिज हो, जैन मैरिज हो, क्रिश्चियन मैरिज हो, सिख हो, पारसी हो, कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द बोथ ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पे भी वही चीजें बताई जा रही हैं। एजेस का थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो पारसी का एक क्योंकि बिल्कुल अलग है। जो सिखिज्म है उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी मैं फिर क्लियर कर देती हूँ, वो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत होगी सिंध में, लेकिन पंजाब में आनंद क्राज मैरिज एक्ट 2018 के तहत होगी, क्योंकि वो टोटली जो है सिखों के लिए वो एक्ट जो है वो बनाया गया है, उनकी कम्युनिटी जो है सिख कम्युनिटी उनके लिए जो है ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। तो हम यहाँ पे जो है इतनी चीजों को हमने जो है वो डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सेकंड चीज अब मैं आपको बता दूं कि अच्छा पार्टीज का जो है यहाँ पे सिखिज्म में भी ये बात कही गई है कि पार्टीज जो है वो पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, यानी एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर किसी सिख लेडी को पता नहीं चलता, सिख फीमेल को नहीं पता कि ये जो मैरिज उसकी हो रही है ये सेकंड मैरिज है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है फाइल कर सकती है। इसके अलावा जो है मैरिज के लिए बताया गया है कि एक वाइफ, देन यहाँ पे बताया गया है कि एटलीस्ट टू विटनेस। देखिए हर शादी में टू विटनेस लाजमी होते हैं। आप निकाह में देखें, पारसी में मैंने आपको बताया कि जो आपकी शादी सॉल्वेनाइज करवा रहे हैं पारसियों की, ठीक है, वो होंगे। उसके अलावा दो पारसी विटनेस होंगे। हिंदुइज्म में भी दो विटनेस होते हैं लाजमी, जैसे पंडित भी होते हैं, और जो साथ है कि दो विटनेस है या महाराज है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी दो विटनेस का होना जरूरी है। मैरिज एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एंड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस, कि जब ये मैरिज सर्टिफिकेट आपका रजिस्टर हो रहा है, आपकी शादी रजिस्टर हो रही है, तो उस टाइम भी जो है टू विटनेसेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये शादी की जो है तमाम जो है शराइत है, इस शराइत पर वैलिड मैरिज ऑफ सिख माना जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए हर रिलीजन की शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मुसलमानों में मौलवी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ फिटनेस। लेकिन जो शादी करवा रहे हैं उनका तो होना लाजमी है, जैसे कि मौलवी साहब हो गए। पारसियों में प्रीस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो दस्तूर हो या मोबिद हो। हिंदुइज्म में पंडित या महाराज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिख इज्म में यहाँ पे ग्रांथी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके बाद अब बात करेंगे कि यहाँ पे पॉली मैम देखिए मैम एक्सक्यूज मी, सॉरी वाइफ फॉर भी इंटरप्शन। वाइफ भी जो है दो हस्बैंड नहीं रख सकती, ठीक है, इस रिलीजन में भी वैसे किसी भी रिलीजन में। और जो हस्बैंड है वो भी दो वाइफ एट अ टाइम नहीं रख सकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कंसिडरेशन की हम अगर बात करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली एक एक्सेप्ट हो रहा है, एक ऑफर दे रहा है,
तो कंसिडरेशन भी रखी जा रही है। विदाउट कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होता। तो उसको वैलिड करने के लिए निकाह नामे में देखें हक महर रखा जाता है, क्योंकि वो इस्लाम से रिलेटेड है और जो शादी होती है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम रिलीजन होती है। लेकिन सिखिज्म में ऐसा कोई कंसिडरेशन का एक्ट में कोई जिक्र नहीं है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि सिखिज्म में जो डॉवरी है वो भी लेना अलाउ नहीं है, यानी कि जो जहेज दिया जाता है लड़की को उसके घर वालों की तरफ से वो सख्त प्रोहिबिटेड है। अच्छा, इंडिया में जो एक्ट हमारे जो चल रहे हैं वो हमारे पास तो हमारा एक एक्ट है ना, जो मैंने आपको बताया था डॉवरी आर्टिकल्स का एक्ट हमारे पास भी है। अगर वो सिखिज्म या हिंदू कम्युनिटी या सिख कम्युनिटी या जैन कम्युनिटी कोई भी अगर इस तरीके का सूट फाइल करना चाहती है तो वो उस डॉवरी आर्टिकल के तहत होगा, डॉवरी एक्ट के तहत होगा, उसके ही सेक्शंस के मुताबिक वो सूट फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होगी वो हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत होगी। अब यहाँ पे जो है ना कंसिडरेशन है ना डॉवरी है। इंडिया में भी उनका भी प्रोहिबिटेड है डॉवरी आर्टिकल, सॉरी डॉवरी एक्ट जो है वो वहाँ पे प्रोहिबिटेड है। उस एक्ट के तहत ही वो वहाँ पे सूट फाइल करेंगे। तो जो एक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है उसका प्रोसीजर है सीआरपीसी, सिविल अगर हमारे प्रॉपर्टी के केसेस हैं तो डेफिनेटली वो सीपीसी से रिलेट करते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है उसको रिलेट करते हैं। तो इसी तरीके से जो जितनी प्रॉपर्टीज के अगर रिलेटेड मैटर है तो उसमें तो बताया गया है ना, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के लिए भी आपको बताया गया है। सक्सेशन अगर होगी तो वहां पे जो होगी वो सक्सेशन जो है उनका एक्ट चलेगा इंडिया में। तो जहाँ पे यहाँ पे सक्सेशन की बात आ रही है तो यहाँ पर जो है मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, प्लीज लेट मी फिनिश, ये होने वाला है फिनिश। उसके बाद आप मुझे क्वेश्चंस जो है वो लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी करूंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने कहा कि वैलिड मैरिज हो गई है। अब बात अगर हम करें कि मैरिज किस तरीके से होनी चाहिए, जो सेरेमनी का यहाँ पे जिक्र है, आ, इस ये सब तो चीजें हर मैरिज में मैंने आपको बताई कि होना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द थिंग कि क्या जरूरी है कि मैरिज जो है वो अकॉर्डिंग टू सिखिज्म कस्टम्स के मुताबिक होगी। सिखों की शादी है तो सिख के रिचुअल्स होंगे, सिखिज्म के ही कस्टम्स होंगे, सिखिज्म के ही रूल्स होंगे, सारी चीजें। और उनकी शादी जो है ज्यादातर गुरुद्वार में होती है। गुरुद्वारा जो है वो लाहौर यानी कि पंजाब में लाहौर में मौजूद है। बहुत सारे इंडिया से जो है वो सिख यात्री, क्योंकि वर्ड यहाँ पे यात्री का यूज किया जाता है, तो मैं उनके हिसाब से आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग वहां से आते हैं यहाँ पर इबादत के लिए गुरु नानक के पास, और वो गुरुद्वारा में जो है उनकी शादी होती है। अच्छा, और सिखिज्म में एक तो ये कि सिख आपकी कस्टम्स हो गई, शादी के लिए सिख कस्टम्स होंगे, सिख रिचुअल्स होंगे, गुरुद्वारे में उनकी शादी होगी। इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहिब की रिसाइटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बगैर शादी इनकम्प्लीट होगी, शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी जब तक वो पाठ, इनके पाठ होते हैं वो पाठ जो है वो पढ़ा जाएगा। वो पाठ अगर पढ़ा जाएगा तो वो शादी जो है कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है वो जो उनके हार वगैरह है वो उन्हें पहनाते हैं। तो उसके बाद जो है बोथ पार्टीज जो है वो सिख होना जरूरी है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए मैंने आपको बताया सेम प्रोसेस रहेगा कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है जब वो की जा रही है तो वो चेयरमैन को जो है वो नोटिस सेंड करते हैं। पंजाब के एक्ट में इसको बताया गया है। और जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है डेफिनेटली देखिए कंसर्न से भी होती है ना, जैसे मुसलमानों में तलाक देनी होती है तो वो तलाकनामा भेज देते हैं। इसी तरीके से जब वो पार्टी को नोटिस करते हैं, चेयरमैन को नोटिस करते हैं, तो चेयरमैन अगले पार्टी को नोटिस करती है। उस नोटिस के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉल होती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल के तहत उनकी जो है रिकंसिलेशन करवाई जाती है। अगर वो रिकंसिलेशन जो है वो फेल हो जाती है तो 19 डेज का टाइम होता है। 19 डेज के बाद जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सर्टिफिकेट जो है वो चेयरमैन जारी कर देता है। ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी आप मैरिज में कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं बंदा आपको तलाक दे रहा या डिसॉल्व नहीं कर रहा शादी को, तो फिर आप जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और जो कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट हमारी इसको डील करेगी, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 2016 में जो ज्यूरिसडिक्शन लगती है वो फैमिली कोर्ट की लगती है, तो इसके लिए भी फैमिली कोर्ट की ही ज्यूरिसडिक्शन लगेगी। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम देख लेते हैं, सिखिज्म को किस तरह से रजिस्टर करवाया जाए इस मैरिज सर्टिफिकेट को। अच्छा, मैरिज सर्टिफिकेट का मैं पहले आपको बता दूं, देखिए मैरिज सर्टिफिकेट में आप यूनियन काउंसिल लिखा जाता है ऊपर हेडिंग में, और उसके बाद जो है उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन उससे नीचे जो हम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स पर आते हैं तो उसमें नेम्स होते हैं बोथ पार्टीज के, ग्रूम और ब्राइड के, यानी दूल्हा दुल्हन के नेम्स होते हैं, दोनों के सीएनआईसीज होती हैं, फादर मदर दोनों के उनकी सीएनआईसीज होती हैं, उनके नेम्स होते हैं, दोनों पार्टीज की एज होती है। एज के अलावा जो फॉर्म है उस पर लिखा गया है कि कोई आपके ऊपर
डिपेंडेंट है या नहीं, कितने लोग डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर, यानी कि कमाने वाले आप एक हो तो आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, कितने लोग हैं जो आपकी इनकम से जो है वो चल रहे हैं घर पर, वो भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नीचे लिखा जाता है, अगर आप उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखें जो मैंने आपको शेयर किया था, हिंदू कम्युनिटी के लिए जो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट आपको शेयर किया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे ऑप्शंस नजर आएंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका रिलीजन क्या है। उस रिलीजन में 3 रिलीजन डिफाइन हुए हैं। उस 3 रिलीजन में नंबर 1 एक आपका क्या आता है, नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 सिख एंड नंबर 3 जैन। जैनिज्म को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें हिंदू, सिख और जैन तीनों की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो इसी हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत होगी। तो उसमें ये भी लिखा जाता है। उससे नीचे अगर आप आएंगे और आप देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि जो ग्रूम और ब्राइड है यानी दूल्हा दुल्हन के नीचे सिग्नेचर्स होंगे, उसके बाद 2 विटनेसेस के सिग्नेचर्स हैं, सबसे आखिर में क्या होगा कि जो जैसे यहाँ पे ग्रांत है ना, जो भी आपकी शादी करवा रहा है यहाँ पे जो है वो ग्रांती है, उनके सिग्नेचर होंगे, विटनेसेस के सिग्नेचर होंगे, और लास्ट में जो सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे, लास्ट में जो सिग्नेचर होंगे वो सिग्नेचर होंगे यूनियन काउंसिल के। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन काउंसिल में ही होगी। वार्ड यूनियन काउंसिल या कोई भी म्युनिसिपल अथॉरिटी जो है, यहाँ पे यूनियन काउंसिल डील कर रही है। तीनों के नेम्स दिए गए हैं एक्ट में, तीनों में से कहीं भी हो सकते हैं। तो पंचायत से जो है वो पहले जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रहे थे मैरिज का, तो अब ये जरूरी नहीं है क्योंकि अब हिंदू पंचायत से लेने के लिए जरूरत नहीं है सिखिज्म कम्युनिटी को। तो जो सिख कम्युनिटी है वो जो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी शादी की, वो सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत कराएगी। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ये होगा कि 4 कॉपीज जो हैं आपकी मैरिज सर्टिफिकेट की वो आपने फिल करनी है। वो चारों फिल होने के बाद जो है आप यूनियन काउंसिल को दे देंगे, जो कि आपका कंसर्न्ड ऑफिसर के नेम से जो है ये एक्ट में नेम लिखा गया है। कंसर्न्ड ऑफिसर डेफिनेटली यूनियन काउंसिल है, वार्ड है या म्युनिसिपल अथॉरिटी है। तो यूनियन काउंसिल ज्यादातर यहाँ पे ये काम करते हैं। जो यूनियन काउंसिल है वो कंसर्न्ड ऑफिसर होते हैं। तो कंसर्न्ड ऑफिसर को जो है वो फिलअप करके फॉर्म जो है 4 कॉपीज देनी है। 4 में से वो क्या करेंगे कि एक कॉपी को जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक जो है रजिस्टर्ड इनका जो रजिस्टर बना हुआ होता है, इसमें क्या होता है, मैरिज रजिस्टर होता है। पारसियों के लिए मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जब होती है तो उसमें उनकी सील होती है कोर्ट से, बकायदा उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर के पास भी ऐसे ही रजिस्टर्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो मैरिज रजिस्टर है, उस मैरिज रजिस्टर में उसकी जो कॉपी है मैरिज सर्टिफिकेट की, उसको जो है वो एज अ रिकॉर्ड जो है कंसर्न ऑफिसर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, एज अ रिकॉर्ड उसे अपने पास रख लेंगे, और जो बाकी 3 कॉपीज हैं वो स्टैंप वगैरह लगाकर उसको वापस कर दी जाएंगी। फिर इसके बाद जब इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो सर्टिफाइड कॉपीज भी जो है वो मिल जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सिखिज्म। तो यहाँ पे जो है एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार अपने पास रख लेंगे, यानी कि जो कंसर्न ऑफिसर है वो अपने पास रख लेंगे। इसके अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी वहां पर वो करेंगे अपने जो उनके ऑफिस वर्क है कंसर्न ऑफिसर का, स्टेम्स हैं, एंट्रीज हैं, और जो उनके सिग्नेचर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें करके बोथ पार्टीज उस पर सिग्नेचर करेंगी। जिसने शादी करवाई है वो सिग्नेचर करेंगे। 2 क्रेडिबल विटनेस का होना जरूरी है, वो सिग्नेचर करेंगे। ग्रांती के जो है सिग्नेचर वो भी सिग्नेचर होंगे। गवर्नमेंट फी यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी फी बताई है जो कि हर जगह होती है, गवर्नमेंट की अपनी फी होती है। उस फी को अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल गैजेट, जो ऑफिशियल गैजेट में जो फी आई है उस फी के मुताबिक, यहाँ पे फी को लिखा नहीं गया बट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि ऑफिशियल गैजेट में जो फी होगी वो कंसर्न ऑफिसर खुद ही आपको बता देगा। तो वो आपको जो है सारी चीजें जो है आपको कंसर्न ऑफिसर जो है वो गाइड कर देगा। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव अगर हम देखें तो देखिए, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो पनिशमेंट इफेक्ट नहीं होती है, जिस तरह से लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने इस एक्ट के बनने के बाद शादी जिनकी हो रही है, शादियां तो नहीं रुकी ना, ये एक्ट अभी बना है, शादी अगर इस एक्ट के बाद भी सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत ही जो है सिंध का
जो ये एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत जो है वो सिख जो अपनी शादी को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर पहले नहीं करवाया तो भी करवा लीजिए। 30 डेज का इसके अंदर टाइम है, जैसे कि 45 डेज मैंने आपको पारसी का बताया था, इसी तरह 30 डेज जो है वो सिखिज्म में 30 डेज के अंदर अंदर आपने जो अपनी शादी को रजिस्टर करवाना है। रिलीजन आप बता चुके हैं, वो अगर आप हिंदू मैरिज सर्टिफिकेट देखेंगे जो मैंने आपसे शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे लिखा हुआ है डॉगरी आर्टिकल का मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट इज प्रोहिबिटेड in the religion of Sikhism to take a dowry articles from the girls parents। देखिए डॉगरी आर्टिकल में फिर से मैं बता चुकी हूँ, फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जहेज, हक महर, इद्दत पीरियड, ये इस्लामिक है। ये इस्लाम ने बताए हैं औरत की सिक्योरिटी के लिए कि अगर आप शादी करते हैं तो हक महर दो तरह के होते हैं ना, मौज्जल और मवज्जल। हक महर जो है हमेशा निकाह नामा अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर लिखा होता है एक मौज्जल है एक मवज्जल है, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैरिज आप पे कर दें। अगर आपने वो पे नहीं किया है तो आप डेफर्ड, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि डेफर्ड अमाउंट है, तो आप बाद में पे कर दें। हक महर का ताल्लुक तलाक से कतई नहीं होता। ये फिर एक नया टॉपिक हो जाएगा, अगर मैं इस पर बात करूंगी तो एक नया टॉपिक हो जाएगा। हक महर का ताल्लुक लोग समझते हैं कि तलाक से, हम तलाक देंगे तो फिर हक महर देंगे। एक तो ये कि आप एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको हक महर पे कर दें लड़की को, ये फर्ज है। ठीक है, हस्बैंड पे फर्ज है कि वो अपनी वाइफ को दो तरह के हक महर दे सकता है, जो भी उसने लिखवाया, अगर मुअज्जल लिखवाया या मुवज्जल लिखवाया है तो उनमें से जो एक है जो मुअज्जल है तो वो आपने पे करना है, और अगर जो है मुवज्जल है तो वो आप अपनी लाइफ टाइम में कभी भी जब भी वाइफ आपसे डिमांड करती है तो आप उसे दे सकते हैं। ऑन डिमांड होता है एक हक महर, और एक एट द टाइम ऑफ मैरिज होता है। यानी कि आपको हक ज़ौजियत अदा करने से पहले हक महर अदा करना है, ये इस्लाम कहता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कानून में गलत चली गई है कि एट द टाइम ऑफ डिवोर्स वो कहते हैं कि भाई हक महर अब हम दे देंगे क्योंकि डिवोर्स हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपने अगर अपनी पूरी लाइफ टाइम में लेडी को अदा नहीं किया है, वाइफ को हक महर नहीं दिया है, तो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स तो आपको उसे देना ही देना है, क्योंकि वो उसकी डिमांड है उसकी, और ये हक महर कभी माफ नहीं होता। पता नहीं लोग कैसे माफ करा लेते हैं, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती। ये उसका राइट है लेडी का, और हक महर में जो है आप सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं। ये इस्लाम की टीचिंग्स है। तो किसी और मजहब में हक महर का कोई जिक्र नहीं है, सिखिज्म में भी कोई हक महर नहीं है। पारसी ले लें, क्रिश्चियन ले लें, जैन ले लें, सिखिज्म ले लें, हिंदू ले लें, आप किसी भी मजहब को उठा लें, हिंदुइज्म को भी उठा लें, तो वहां पे गिफ्ट्स का जिक्र है, गिफ्ट्स देते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है, वो गिफ्ट में उसे कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। अब वो गिफ्ट आप रोक नहीं सकते, गिफ्ट कैसे भी हो सकता है, तो गिफ्ट वापस तो होता नहीं, इट इज नॉट रिवोकेबल। तो गिफ्ट के एक अलग प्रोसेस होते हैं, वो गिफ्ट्स कहलाते हैं, वो हक महर नहीं कहलाते। गिफ्ट तो मर्जी है ना, अगर वो ना भी चाहे तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन हक महर के बगैर शादी नहीं होगी, ये फर्क है। अच्छा, जहेज की जो बात आती है, देखिए जहेज होता है एक लड़की को कुछ सामान देना, जो कि नबी पाक ने हजरत फातिमा को भी दिया था जब हजरत अली के साथ उनका निकाह हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने चंद चीजें जो है अपनी साहबजादी को दी थी, तो वहां से ये जो आया है डॉगरी आर्टिकल्स का, यानी जो जहेज है वहां से, तो वो अपनी मर्जी से दी थी, जबरदस्ती नहीं। जरूरी नहीं है कि आप लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे कहीं भी नहीं कहा गया कि आप एक्सपेक्ट करें लड़की से, उसके घर वालों से, कि वो आपको सारा जहेज दे। आपको फ्रिज भी चाहिए, मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा मैम। आपने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को। आपकी आप आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो कट ऑफ हुआ तो मैं देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया स्पीकर पे। तो मैं आपको ये बता रही थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट इट हैपेंस कि ये टेक्नोलॉजी और उसमें प्रॉब्लम्स चलती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताई थी कि जो डॉगर अमाउंट है या डॉगरी आर्टिकल्स हैं या इद्दत पीरियड है, ये सिर्फ इस्लाम की टीचिंग्स हैं। इद्दत पीरियड जो है मैं आपको फिर क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हर एक्ट में तकरीबन ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि
अगर इद्दत पीरियड है तो वो क्यों है? इद्दत पीरियड औरत की सिक्योरिटी के लिए है कि अगर वो उसकी डिवोर्स हो जाती है और वो इन डेज में, इन मंथ्स में, यानी कि जो 3 महीने की है या हस्बैंड के मरने के बाद जो 4 महीने 10 दिन की इद्दत है, और अगर उसे तलाक हो जाती है लेडी को तो 3 महीने का इद्दत पीरियड टाइम डिफाइंड है। वो इसलिए है कि अगर इन डेज में लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके कैरेक्टर पे इल्जाम ना लगाया जाए, उसे घर में बंद रखा गया है, उसकी इद्दत जो है वो कंप्लीट करवाई गई है, वो इद्दत वो अपने शोहर के घर पे भी कंप्लीट कर सकती है। अगर वो इस बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो बच्चा इलिजिटिमेट ना कहलाए, उसको पूरे राइट्स दिए जाएं, उसके फादर की प्रॉपर्टी में जो उसके राइट्स बनते हैं वो दिए जाए। तो इस्लाम ने सिक्योरिटी के लिए इद्दत पीरियड को डिफाइन किया है, वो इस्लाम ने किया है। इद्दत पीरियड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए, इसके अलावा नहीं है। तो हिंदुइज्म में भी कोई इद्दत पीरियड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें सिखिज्म में भी कोई इद्दत पीरियड नहीं है, जैन में, क्रिश्चियनिटी में, आप किसी भी मजहब में चले जाएं वहां पे इद्दत पीरियड नहीं है सिवाय इस्लाम के। तो जहन नशीन कर लें, इद्दत पीरियड, हक महर और जहेज, ये तीनों चीजें इस्लाम में है कि आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें लड़की को दे, डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके माँ बाप लड़की को दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पास जो डॉवरी आर्टिकल्स का जो एक्ट है और जो इंडिया में भी चल रहा है, ये उसी में सिखिज्म में भी जो यहाँ पे लिखा है कि डॉवरी आर्टिकल्स अलाउ नहीं है, दे आर प्रोहिबिटेड। अगर वो अपनी मर्जी से गिफ्ट्स दे रहे हैं सिख फीमेल को, उसके पेरेंट्स अगर सिख फीमेल को गिफ्ट्स दे रहे हैं तो वो गिफ्ट्स कहलाएंगे, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। अगर सेम गिफ्ट्स वो उसके हस्बैंड को देते हैं तो भी वो गिफ्ट्स कहलाएंगे। अगर आपस में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, सिख मेल और फीमेल की बात हो रही है, तो वो भी क्या कहलाएंगे? गिफ्ट्स कहलाएंगे, ठीक है, डॉवरी आर्टिकल्स नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने चीजों को जाना कि एक तो केस इन हिंदू मैरिज एक्ट 2000 जो 16 है उसके तहत सिंध में जो एप्लीकेबल है वो है सिंध हिंदू मैरिज एक्ट 2016। इसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन होगी सिखिज्म, जैनिज्म की, हिंदुओं की। अमेंडमेंट जो की गई है वो 2018 में की गई थी, मैंने दोनों एक्ट शेयर किए थे, 2016 भी और 2000 जो है 18 भी की। अमेंडमेंट क्या थी, ताकि आप लोगों का डिफरेंस समझ में आ जाए कि उसमें अमेंडमेंट क्या की गई थी। तो वो अमेंडमेंट की वजह से था, लेकिन सिंध में सिखिज्म को लेकर, उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस को लेकर कोई अभी तक कानून अमल दरामद नहीं आया है। जो सिख है हमारे, उन्होंने ये कहा है कि शायद कोई प्रोविंशियल असेंबली का पार्ट नहीं है कोई सिख, इसी वजह से इन चीजों को जो है वो नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना ये है कि हमारे यहाँ सिंध में भी जिस तरह पंजाब में है, इस तरीके से सिंध में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके आनंद क्राज, क्योंकि आनंद क्राज मैरिज सेरेमनी को कहते हैं, तो वो होना चाहिए। हमने, अच्छा, मेंटेनेंस के हवाले से मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि मेंटेनेंस देखें, इंडिया में जो एक्ट है उसके तहत मेंटेनेंस होता है। तो मेंटेनेंस का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपने रिलीजन को लेकर है। वहां पे जो एक्ट था वहां पे इंडिया में ये कहा गया था कि 500 रुपए जो हिंदू लेडी है उसको भी दिया जाएगा, 500 रुपए जो है उनकी मेंटेनेंस की। बट उसके बाद उसे अभी उन्होंने अमेंड किया है और उसके अमेंडमेंट के मुताबिक सिखिज्म में भी जो इंडिया में सिख रह रहे हैं उनको जो है ये कहा गया कि फूड, शेल्टर, क्लोथ के हवाले से हस्बैंड की जितनी इनकम है, ठीक है, उस इनकम के हवाले से जो मेंटेनेंस दिया जाए। वहां पे तो मेल जो हस्बैंड है वो भी वाइफ से मेंटेनेंस ले रहा है। इस्लाम में जो हस्बैंड है वो वाइफ से मेंटेनेंस नहीं ले सकता, बट वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है, वो राइट रखती है कि वो हस्बैंड से मेंटेनेंस ले। तो वहां के जो कानून है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ पे जो कानून है मेंटेनेंस ये है कि अगर मेंटेनेंस मांगा जाएगा तो वहां पे हस्बैंड की नेट इनकम को देखते हुए जो है वो मेंटेनेंस जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर तो वो बिजनेसमैन है उस हवाले से करेगी, अगर वो डेली वेजेस पर है उस हवाले से होगी मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है 2017 का। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे कर सकते हैं। देखिए, जो पंजाब का जो एक्ट है वो तो उसमें लिखा है कि सिर्फ पंजाब में ही एप्लीकेबल है, अभी तक कोई ऐसे एक्ट जो है तैयार नहीं किए गए हैं कि जो और ज्यादा इस एक्ट में। हाँ जी। अच्छा, यहाँ सिख में क्या होगा कि सिख, हिंदू, ठीक है, एंड मुस्लिम, तो यहाँ पे जो फैमिली जुरिस्डिक्शन ही बनेगी, जो फैमिली है कोर्ट वो ही इन केसेस को देखेगी। लेकिन पारसियों के हवाले से सिविल जज की जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जो सिविल जज है वो देखेंगे, वो एक टोटली डिफरेंट एक्ट था, तो उसकी डिफरेंट चीजें थी। यहाँ पे जो फैमिली जज है, जो फैमिली कोर्ट है, वही जुरिस्डिक्शन बनती है यहाँ सिख की भी। और कोई क्वेश्चन आप कर रहे थे? पंजाब का पंजाब में होगा वो, अब पंजाब में ही एक्ट, आपको पता है सिखिज्म एक्ट जो है वो बना ही 2017 में, तो ड्राफ्ट हुआ था। जी 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 मिस्टर फयाज, पूछे, आप क्वेश्चन करें, आप मुझे लिख दें, क्वेश्चन में पढ़ लूंगी। तो वहां पे 2016 में लिखा, 2017 में उसकी ड्राफ्ट हुई, 2018 में तो उसे माना गया है।
तो पंजाब में ही हुआ है अभी तक। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि सिंध में भी नहीं हुआ। तो पहले तो सिंध में होना चाहिए ना। 10,000 से अबव सिख लोग, अगर सिख कम्युनिटी हमारे पास मौजूद है, तो इसका एक न्यू एक्ट होना चाहिए। इसको लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी मांग की गई है। कई सिखों ने जो है वो कहा है कि ये एक एक्ट अलग होना चाहिए। तो बलोचिस्तान और केपी को तो फिर आप केपीके को तो फिर आप छोड़ ही दें, क्योंकि अभी तक जो पंजाब में हुआ है और जो अभी सिंध में, तो ये स्टेप भी नहीं उठाया गया। सिंध में तो हिंदू मैरिज एक्ट 2016 के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है। मिस्टर फयाज का कोई क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन आप कर ले। हाँ, हिंदू पंचायत के जरिए देखिए 2018 में तो अमेंडमेंट हुई है ना। 2016 का एक्ट बना हुआ है। 2016 से पहले क्या था? जो सिखिज्म का जो एक्ट था वो 1909 का था ना। ब्रिटिश राज से पहले बना था ना, 1909 1909 का था ना। उसको क्या किया गया? अमेंड किया गया ना। उन्होंने अपनी ड्राफ्ट करवाई, तो वो उसके तहत चल रहे थे, लेकिन वो तो इंडिया में चल रहा था। कोई एप्लीकेबल ऐसा हो ही नहीं रहा था। तो सिखों से कहा जा Excuse रहा me, madam. था Excuse me, सर्टिफिकेट। madam. Am I audible to you? हिंदूज और सिक्स में रिलीजियस में सिमिलैरिटीज भी है। नहीं, देखिए सिखिज्म टोटली एक डिफरेंट रिलीजन है और हिंदुइज्म एक टोटली डिफरेंट रिलीजन है। हिंदुइज्म एक तो अगर हम उसकी किताब को डिस्कस करें, वो गीता है, वहां पे पाठ पढ़े जाते हैं गीता के। लेकिन सिखिज्म में जो है वो गुरु ग्रंथ को पढ़ा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब को जो है उनकी रिपिटेशन होती है, उनकी लाइफ जो थी उस हवाले से उन्होंने अपनी क्या टीचिंग्स पेश की हैं उसको पढ़ा जाता है। तो वो उनपे हिंदुइज्म में देखें, जो उनके जो हिंदुइज्म है वो टोटली एक अलग मजहब है। जो आप सिखिज्म को अगर देखें, वहां पे 10 गुरु हैं। गुरु नानक उनके पहले गुरु हैं, जिन्होंने कहा कि एक ही खुदा को मानना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे तीसरे तीसरे और पांचवें गुरु जब आए, तो उन्होंने चेंजिंग्स ये की कि आपके बालों को नहीं कटवाना, दाढ़ी को नहीं कटवाना। जो सिखिज्म है उनके पगड़ी पहननी है, तलवार जो है वो मस्ट है कि तलवार आपने हमेशा अपने पास रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आप, अब ये तो एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर हम फिर कभी डिस्कस कंगन करेंगे। पहना मैम, कंगन कंगन जो है उसके हाथ में होता है वो 5। अनम्यूट मी। सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, क्या कहा आपने? उन्होंने अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये जो है ना 5 चीजें बताई गई है सिखिज्म के हिसाब से, वो जो है ना गुरु ग्रंथ के सामने जो है ना वो अपनी मैरिज वगैरह गुरु ग्रंथ के सामने ही जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं अपनी मैरिज वगैरह, जो भी इसके जिस तरह से हमारे यहाँ हिंदू मैरिज में क्या होता है, वो आग के सामने वो प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग आग के सामने वो बोलते हैं। वो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब को मानते हुए ही बोलते हैं कि ये हमारा रिलीजन है, हम लोग इस चीज पे जो है ना इनके वचनों पे जो है ना फॉलो अप में रहेंगे, इसके बेसिस पर उनका जो है ना। और आपने जो 5 चीजें बताई वो उसका जो है ना गुरु ग्रंथ गुरु अर्जन देव महाराज के बाद ये 5 चीजों का उनका बोलना था कि ये 5 चीजें हमारे सिखिज्म में कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगी। इसका मकसद ये था। यहाँ पे आप सिखिज्म से ताल्लुक रखते हैं? नहीं मैम, मैं हिंदू रिलीजन में, वहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ा सा सिख हिंदू रिलीजन और सिखिज्म को कनेक्टिविटी दी जाती है हमारे यहाँ बहुत चीज़ों में, क्योंकि गुरु नानक और हाँ हिंदुइज्म को मजहब में जो है ना कनेक्टिविटी के साथ जो है ना देखा जाता है। हाँ, ये गलत है। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदुइज्म और सिखिज्म को कनेक्टेड समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैम हिंदुइज्म गलत नहीं है, क्योंकि गुरु नानक का भी जो है ना सेम मकसद था ना, इसलिए कि हिंदू जो है ना नहीं, इस मकसद पे सेम मकसद पे चले वो मैं जाते आपको क्लियर करूंगी। देखिए, कभी अगर मुझे मौका मिला ना, मैं आपको गुरु ग्रंथी को भी आप जो है ना पाठ को पढ़ के बताऊंगी कि क्या थे। 10 गुरुओं की टीचिंग्स को मानते हैं सिख जो है ना। और हिंदुइज्म जो है वो गीता पे चलते हैं ना। उनकी उनकी टोटली टीचिंग डिफरेंट है ना। उसमें बहुत सारे जो हैं वो हैं। जो मैम कहना टीचिंग्स गॉड्स है। डिफरेंट है पर लेसन सेम ही है। डिफरेंट मुझे क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ा हुआ है, ग्रंथ को भी पढ़ा हुआ है, गीता को भी पढ़ा हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी हम लोगों ने साथ वो में ठीक रखी है, हुई, वो आपकी साथ में नॉलेज है, रखी, वो आपकी साथ नॉलेज है, वो आपकी जी नॉलेज मैडम। है। लेकिन अगर आप सिखिज्म को पढ़ेंगे ना, किसी सिख से बात करेंगे, दे विल नॉट से कि वी आर एक्चुअली सेम। क्योंकि मेरे काफी ज्यादा जो क्योंकि मैं मेरी प्रैक्टिस लाहौर में भी रही है, मैं पंजाब बार काउंसिल से भी इनरोल्ड रही हूँ फॉर सबऑर्डिनेट कोर्स। वहां पे गुरु नानक के जो गुरुद्वारा है, मैंने वो भी देखा है, वहां पे उनसे बात की है, क्योंकि मुझे डिफरेंट रिलीजन्स को जानने का बड़ा शौक है उनके बारे में। तो वो हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने हमेशा ये बात की है कि उन्होंने मुझसे भी यही कहा अपने इंटरव्यू में भी कि हमें ये माना जाता है कि जो सिखिज्म है और हिंदुइज्म है वो सेम है, बट वी आर नॉट सेम, वी आर टोटली मैम डिफरेंट। हम अपने 10 गुरुओं की टीचिंग्स को मानते हैं।
ठीक है ना। मैम वो नहीं, वो सिखिज्म वाले नहीं मानते, हिंदुज्म वाले मानते हैं इस चीज पे। ठीक है, अच्छा 10 चीजें हैं। इसको जो ये सिखिज्म है ना, इसको डिफरेंस किया गया है 10 मैम लोगों के एक्सक्यूज मी, तहत, 10 ग्रुप भी है इनके। ठीक है, डिफरेंट एक्सक्यूज डिफरेंट मी। इनके ग्रुप्स हैं। ठीक है, लेकिन मेन मकसद ये था कि जो शादी होती है वो किस तरीके से होती है। तो जो मैरिज है वो उनके डिफरेंट वे है, उसी वे से होगी। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी तो उनका मैंने आपको वे बता दिया। इसी तरीके से हिंदुइज्म में भी सेम होता है कि अगर वो सेपरेशन चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं। हम एक्ट के हवाले से अगर बात करें तो वो ये एक्ट हमारे पास मौजूद है। सिंध का एक एक्ट होना चाहिए सिटीजन का भी अलग से मैरिज सर्टिफिकेट। तो ठीक है, वो बनाया गया है, वो तीनों के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए भी है, सिख कम्युनिटी के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए भी है। वो तीनों के लिए सेम ही मैरिज सर्टिफिकेट है। लेकिन जिस तरीके से आनंद क्राज, क्योंकि शादी को उनके आनंद क्राज कहा जाता है ना, गुरु नानक को मानते हैं। गुरु नानक के जो गुरुद्वारा है वहां पे ज्यादातर होता है, गुरु ग्रंथी साहब को पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से निकाह होता है तो हमारे यहाँ आयतें पढ़ी जाती है कुरान पाक की। इसी तरीके से जो जैसे हिंदुइज्म में शादी होती है तो वहाँ भी जो है वो चक्कर लगाए जाते हैं, साथ सिंदूर होता है, साथ में जो है वो वरमाला पहनाई जाती है, मंगलसूत्र होता है, तो वो शादी कंप्लीट। इसी तरीके से इनकी शादी तब कंप्लीट होती है सिख कम्युनिटी की, जब वहां पे गुरु ग्रंथी साहब की जो पाठ है उनको रिसाइट किया जाता है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। मैं आपको बता चुकी हूँ, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली मुझसे कर लीजिए, क्योंकि एक्सक्यूज मी मैम। एक्ट कंप्लीट हो चुका है। जी मैडम काइंडली जरा म्यूट सॉरी, जी मैडम। आप म्यूट हैं मिस्टर मोहम्मद हसन। जी मैडम, शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो मैडम शुक्रिया, आपने ये बहुत अच्छी ये सीरीज शुरू की है ये लेक्चर्स की, और बड़े हौसला अफजा है हमारे जैसे लायर्स के लिए। और स्पेशली ये जो आपने मिनॉरिटीज़ के हवाले से जो ये जो सीरीज का आगाज़ किया है तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो फर्स्ट मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप ये जो हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी एक्ट और ये सिख मैरिज एक्ट, तो इनकी काइंडली आप पीडीएफ में भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और रिकॉर्डिंग भी। और जी, और सेकंड मैडम, आप सिखिज्म के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं चूंकि ननकाना साहब से हूँ इस वक्त, मैं ननकाना बार का मेंबर हूँ। तो आप जैसे वो सिखिज्म और हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, हम तो ये गुरुद्वारा हमारे ये बिल्कुल घर के करीब ही है। तो मैं आपका, मैं बाजार ही था तो लेक्चर में सुन रहा था, तो मैंने ऑन किया हुआ था, तो मैं गुरुद्वारा के करीब से गुजर के आ रहा था, तो सिखों के पास से ही। तो वो ये है कि वो आप जो बात कर रही थी सिखिज्म और हिंदुइज्म, वो बिल्कुल ठीक है। वो हम चूंकि यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं। अभी सिंध से हिंदू आए हैं तो वो इधर ननकाना आकर उन्होंने सिखिज्म इख्तियार कर ली है। तो अभी गुरुद्वारा में उनकी ड्यूटी वगैरह लगनी थी, तो वो एप्लीकेशन मेरे पास ही लेकर आए थे। जी आप, हमने ना एप्लीकेशन लिखते हैं तो वो हमने उधर ना जॉब वगैरह करनी है। तो आपको वेलकम मैडम, आप जब चाहें ननकाना साहब आए, मेरा ये नंबर आपके पास आ गया है। बाकी दोस्तों को भी जो हैं वो आए तो मोस्ट वेलकम, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव आपने बताया, बड़ा नॉलेज था। तो आप काइंडली इसको ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चूंकि हमारे यहाँ तो सिखों के वास्ता पड़ता है, यकीन जान जो मैरिज एक्ट है जो पंजाब का, ये दूसरा ये हमने सुना है। मैं एज ए लायर आपसे बात कह रहा हूँ कि हमने ये सारी चीजें सुनी, लेकिन आज जो कम्प्रीहेंसिव सुना है तो चीजें जो है ना वो काफी सारी क्लियर हो गई हैं। तो बाकी सिख क्लाइंट भी हैं, दोस्त भी हैं, शहर वाले भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं, दोस्त, क्लास फेलो सब हैं, हिंदू भी हैं। तो ये चीज़ें हम मज़ीद एज ए लायर उनके लिए मैं मज़ीद यूज़फुल साबित हो सकूंगा अगर कल को उनको ज़रूरत पड़ती है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप ये काइंडली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे, मोहम्मद हसन साहब बात कर रहे थे, मैं ये कहूंगी कि असल में बात ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप उसमें ऐड हैं तो काइंडली आप वहाँ ऐड हो जाएं। ये एक्ट जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन जो 2000 ये जो एक्ट है अपना सिखों का, ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी, लेकिन ये ग्रुप में हो सकता है ना शेयर। इसके अलावा अगर आप ये लेक्चर दोबारा सुनना चाहते हैं तो ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। यूट्यूब
पे आप सुन सकते हैं इस लेक्चर को दोबारा। लिंक अगर बेहतर पाकिस्तान लॉयर्स जो हैं एडमिन अगर आप शेयर कर दें इनसे, तो ये चैनल सब्सक्राइब भी आप कर दें, और वहाँ पे जो है अपने जो लेक्चर्स अगर रह भी गए हैं, कोई मिस हो गए हैं, तो वहाँ पे भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है लेक्चर सुन सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप्स जो है ना व्हाट्सएप के पाकिस्तान लॉयर्स के, जी तो ग्रुप जो है आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी शेयर किया है मैंने, और अपना एक्ट्स को भी जितना शेयर किया 2018 सॉरी मैडम, मैं सॉरी हिंदू मैडम, मैरिज एक्ट को भी शेयर किया हूँ, क्योंकि बहुत सारी ये मुझे सॉरी मैडम, मुझे ना 2-4 दिन हुए ग्रुप को ज्वाइन किए हुए, तो हिंदू मैरिज एक्ट मैंने देखा है, पारसी क्योंकि बहुत सारे जो लोग हमें देख रहे हैं वो पंजाब से भी देख तो जी, तो वो काइंडली वो जरा मैं ग्रुप पारसी भी शेयर कर दूंगी सबसे, पर अगर आप ग्रुप में ऐड हैं तो मैं शेयर जी कर देती हूँ। मैं जी पाकिस्तान लॉयर्स के एडमिन को भी कहूंगी कि मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे काइंडली मजीद शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप आगे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, इजी होगा आपको। इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी केसेस के हवाले से, तो आप बिल्कुल डील कर सकते हैं। पंजाब से लेकर जो सिंध तक की अब तक मेरी प्रैक्टिस रही है, और जो डिफरेंस मैंने देखा है, जो एक्ट्स मैंने देखे हैं, उसके मुताबिक मेरी खुद गवर्नमेंट से ही गुजारिश है कि सिखिज्म को लेकर भी जो है वो जी बिल्कुल, अब तो सिखों की कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि जो पंजाब का प्रोविंशियल मिनिस्टर है मिनॉरिटी के, वो रमेश सिंह अरोड़ा, वो सिख हैं, तो वो चूंकि ननकाना साहब से भी हैं, तो उम्मीद है अब इसमें मजीद बेहतरी आएगी। मैम एक सवाल है मेरा। जी कहिए, कोई और भी सवाल है? मैम वो शायद मैंने लेक्चर में मिस कर दिया, मुझे अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा था 2018 में जो है पंजाब का एक्ट आया था, तो इससे पहले और अभी करंटली पाकिस्तान में जितने भी सिख हैं, अगर वो अपनी मैरिज रजिस्टर करवा रहे हैं तो किस एक्ट के थ्रू करवा रहे हैं, और अगर किसी हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन मतलब यहाँ पे किसी एक्ट के थ्रू करवाते हैं, तो क्या उनको हमारे पाकिस्तान में ये सब उन पे इम्पोज होंगे? अच्छा, आपकी आवाज जो है ना, देखिए वो लेकिन मुझे आपका सवाल समझ आ चुका है। देखिए, अब तक जो लोग मैरिज एक्ट को अपने करवा रहे थे ना, सिखों के मुताबिक जो सिख कम्युनिटी था, उनका ये कहना था कि अब तक हिंदू पंचायत से सर्टिफिकेट ले रहे थे। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है बलका। आई थिंक इंटरनेट इशू हो रहा है। मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। जो हिंदू पंचायत है उनसे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे ना सिख, वो उनसे ले रहे थे, हिंदू पंचायत से। ठीक है, बाकी 1909 वाले जो एक्ट है जो इंडिया में चल रहा था, पहले से बना था, उसके तहत चल रहे थे, तो उसे अमेंड किया गया, यानी अपना एक एक्ट बनाया गया आनंद क्राच के हवाले से ना, तो वो 2018-2017 में इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई थी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाइम। नाइस टू मीट।